नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता हुआ एटीवी न्यूज चैनल। इस वक्त हमारा खास कार्यक्रम आप देख रहे हैं अल्लाह बोले, और आज का विषय है खूनी बुलडोजर का अत्याचार। और हमारे साथ में इस चर्चा में मौजूद है संत महेंद्र दास जी, अयोध्या से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका। जय सिया राम जी, आज का जो विषय है वो आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। बाबा का बुलडोजर गैंग तो बेरहम हत्यारा निकला। सीधा सा सवाल कि आप कैसे देखते हैं कि हिंदू राष्ट्र की कल्पना, जहां गाय माता तो रहेंगी, बाहर से आए हुए तमाम सनातनी और हिंदू भी रहेंगे, उनको बनवा के मकान भी दिए जाएंगे। हालांकि उनका कोई लेना देना भले दूर दूर तक न हो, लेकिन वो सताए गए हैं दूसरे देशों में सिर्फ इस बिना पर उनको मकान बनवा के। लेकिन जो इस देश में 100 साल से 150 साल से 500 1000 साल से जिनकी पीढ़ियां रह रही हैं, वो अपने ही देश में आक्रमणकारी हो गए हैं, बाबर से ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। अलाउद्दीन खिलजी से बढ़ के संज्ञा उनको जो है दी जा रही है। इतने खतरनाक थे कि छप्पर गिराने के लिए, छप्पर नहीं था, लाल किला था, और उसको गिराने के लिए जेसीबी ले जानी पड़ी। वहां छोटा मोटा अधिकारी भी नहीं गया, नोटिस तो देने की जरूरत ही नहीं थी, एकदम से हमला करना था आतंकवादियों की तरह, कहीं कोई भाग ना जाए, कहीं कोई भाग ना पाए। नोटिस दिया तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सऊदी अरब निकल जाए, क्या पता, क्या मालूम। तो इस वजह से बुलडोजर लेकर के पूरी टीम के साथ एक साथ मिलकर आक्रमण करेंगे जिससे कोई निकलने नहीं पाए, और हुआ भी यही। पूरी टीम, पूरी गैंग। हालांकि इन्होंने जो अपना नारा दिया है, सबका साथ सबका विनाश, नहीं सॉरी, तो कल को एफआईआर मुकदमा होते देर नहीं लगती है। तो इसलिए वो जो विकास और विनाश इनका है वो समझ में नहीं आया। तो इतना बड़ा अपराध क्या कर दिया था कि बिना नोटिस आप जो है चले गए। पहली तो गलती ये है, कोर्ट का कोई आदेश नहीं है आपके पास, और आप जाकर के सीधा आप गिराने लग जाते। छप्पर था, वो तो हाथों से भी गिर सकता था। बुलडोजर की दहशत या आतंक फैलाने की क्या आवश्यकता पड़ गई सिस्टम में, और वो भी योगी जी के। जब लोग बोलते हैं कि योगी जी आए हैं तब से हिंदू बड़ा जो है संपन्न हुआ है, हिंदू बहुत बड़ा है, लेकिन हिंदू बढ़ा है या हिंदू मरा है, इसको भी कम से कम देखना पड़ेगा। तो आपसे मैं पूछना ये चाह रहा हूं कि ये जो हुआ है इस पर अभी तक विश्व गुरु का कोई बयान नहीं आया। आपका क्या बयान है, क्योंकि आप संत हैं और आपसे एक संत से अपेक्षा हमेशा एक समाज ये करता है कि वो हमारे हित की बात करेंगे और हमारे धर्म की बात करेंगे। जी देखिए, देश का दुर्भाग्य है कि इस प्रकार की घटना घटित हुई। अभी तक हिंदुओं की मॉब लिंचिंग का मामला तो सामने आ रहा था, लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा इस तरह से हत्या किया जाना, ये देश का दुर्भाग्य है। और जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें एसडीएम और लेखपाल इसमें शामिल थे, और बुलडोजर वाले का जो चालक है उसकी तो कोई हमें लगता गलती भी नहीं थी, जिस तरह से सबसे पहले उसको गिरफ्तार किया गया। और कल जिस तरह से मैंने वीडियो देखा, उस दोनों माँ बेटी को बचाने का प्रयास तो मुझे दूर से लगा, दूर दूर तक कहीं बचाने का प्रयास नहीं लगा, लेकिन उसको जलाने के प्रयास में बुलडोजर से पूरा का पूरा छप्पर उसके ऊपर डाल दिया गया ताकि वो बाहर ही ना निकल पाए। और वहां की जो डीएम साहिबा है, वो किसी कार्यक्रम में नाच गाना करती तो दिखाई दे रही, लेकिन उसको गरीबों के लिए, उनकी समस्या सुनने के लिए उनके पास समय नहीं। योगी जी का जो शासन है वो कहीं तक तो ठीक है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने सरकार आते ही एक बयान जारी कर दिया, अपने ही कार्यकर्ताओं को लगाम और नकेल डालने का इन्होंने काम किया कि कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी पदाधिकारी किसी भी थाने में नहीं जाएगा। अब किसी क्षेत्र का कोई पदाधिकारी है, वो हिंदुओं की समस्या या क्षेत्र की समस्या लेकर थाने में जाता है तो थानेदार भगा जाता है। और जिस तरह से अधिकारियों को छूट दी गई सरकार ने, सीधा सीधा ये जो कांड हुआ है ये उसी का उदाहरण है। अगर इतनी छूट अधिकारियों को ना दी जाती तो इसका बात नहीं होता।
इसमें यही रहता है आपकी प्रतिभा। तो मैं जब वहां पे धरने पे था, 4 घंटे में धरने पे बैठा, उससे पहले ना ही योगी आदित्यनाथ की कोई पहल थी, ना ही ब्रजेश पाठक जी की तरफ से पहल हुई थी। मेरा केवल वहां पे मानना था, मेरा धरने पे बैठने का केवल उद्देश्य ये था कि दोषियों की गिरफ्तारी हो और पीड़ित को न्याय मिले। तब तक जी। कोई भी वहां से कार्रवाई नहीं हुई, और बल्कि वहां एक अधिकारी पहुंच करके उस पीड़ित बच्चे से, जिसकी माँ और बहन खत्म हो गई, उससे 5 लाख के ऑफर की बात करी कि 5 लाख रुपए ले लो और लाशों को उठने दो। मैं ठीक लाश के बगल में ही बैठा हुआ था, जो माँ बेटी की जली हुई अधजली लाशें पड़ी हुई थी। कितनी निर्मम कांड किया गया। और इससे पहले अभी एक आपने मीडिया पे चलाया भी था, मोहन भागवत जी का ब्राह्मणों के विपरीत जो बयान आया, और जिस तरह से देश में बयान चल रहे हैं कि ब्राह्मण इस देश के नहीं है, विदेश से आए हुए हैं, तो ये लोगों लेकिन को ये बात जानना महाराज की चाहिए। आजादी की होती है, मैं रोकना चाहूंगा और मैं इस विषय पर भी चर्चा करूंगा। लेकिन बात जब आजादी की होती है तो क्या हम जो आजादी चाह रहे थे उस तरह से आजाद हुए क्या? आज तो जनरल डायर की आत्मा को शांति मिली होगी, उसने कहा होगा कि हमारा तो वंशज पैदा हो गया, पता ही नहीं चला भारत में हमारा तो बाप पैदा हो गया है। और वो भी शर्मा रहा होगा कि हमने इतनी ताबड़तोड़ गोलियां और इस तरीके से तो हमने भी अत्याचार नहीं किया जिस तरह से ये महोदय पहुंचते हैं। एक जो है शपथ लेती है संविधान की कि हमने तो नाच गाना करना है, क्योंकि हमको तो छूट संविधान देता है आर्टिकल 19 के तहत, और हम जहां नाचेंगे वहां पास बनेगा, और उस वीआईपी पास में जो है पैसे देकर के जो डोनेशन देंगे वही तो देखेंगे डीएम का नाच, क्योंकि डीएम का नाच है, कुछ सस्ता थोड़ी है कि कोई भी आएगा ऐरा गैरा और घुस जाएगा और हमारा नाच देख लेगा। एक ऐसे हो सकता है? तो इसके लिए पास लगाए गए। एक तरफ एक आईएएस जाते हैं, वो कहते हैं हम कम है क्या, हमारा दम देखा नहीं है किसी ने, एक खाली कैसे नहीं करेंगे, हमने तो इनका घर गिरा दिया, उसके बावजूद भी इनकी हिम्मत कैसे हो गई कि फिर दोबारा जो है इन्होंने झुग्गी झोपड़ी खड़ी कर ली। बात तो घर बनाने की हुई थी साहब, लेकिन यहां तो घर गिराने के प्लान चल रहे हैं। इसे गैंग नहीं बोला जाए तो क्या बोला जाए? क्या पुलिस वाला और जब यही काम करता है तो उसको जेल और एफआईआर वाली नौटंकी सीबीआई जांच क्यों नहीं? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन साथ ही सवाल उस आईएएस आईपीएस एसोसिएशन पर भी उठता है। जब इनके अधिकारी इतने बड़े कामों में संलिप्त पाए जाते हैं तो अभी आईएएस आईपीएस की जो मेंबरशिप रद्द होनी चाहिए। ये देश में पहला मैं पत्रकार हूं जिसने ये उठाया है। इन एसोसिएशनों की क्या जिम्मेदारी नहीं है? इन्होंने क्या अभी तक उसको निरस्त किया है? क्या आईएएस की डिग्री उससे छीनी गई है? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये क्यों नहीं होता? इनके भाव बढ़ते हैं। मैं तो ये कहता हूं खुलेआम खड़े होकर के 2-4 आईएएस आईपीएस के एनकाउंटर कर दो, क्योंकि इनके दिमाग में जनरल डायर और हाथों में वोट वायर भरा हुआ है। इनका धुआं निकलेगा तभी उस दिन देश आजाद होगा, क्योंकि देश को सिर्फ अंग्रेजों से आजादी मिली है, अंग्रेजों के सिस्टम से नहीं, ना अंग्रेजों के रवैये से। तो यहाँ अंग्रेज भरे पड़े हैं। आप कैसे देखते हैं इस चीज को कि क्या ये वास्तविक में जनरल डायर वाली जो चीजें हैं वो गई हैं इस देश से? जनरल डायर के बच्चे भले चले गए हों, लेकिन जनरल डायर का जो अंश है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी खून में आज भी दौड़ रहा है। जी। अरे एक कहावत आजादी के बाद से कही जाती है, अंग्रेज चले गए अंग्रेजी छोड़ गए। अंग्रेजी नहीं छोड़ गए, वो अपनी औलादे छोड़ गए। जिस तरह जी। से कांग्रेस ने कम्युनिस्ट को यहाँ पे जन्म दे के चली गई, वही कम्युनिस्ट है जो जनरल डायर का काम कर रहे हैं। और जिस तरह से निर्मम हत्याकांड ये हुआ है, उसके बाद भी अभी भी सरकार का एक्शन लेने के लिए क्यों नहीं तैयार हो रही, मेरी तो ये नहीं समझ में आ रहा। क्योंकि केवल नेपाल और एक बुलडोजर का जो चालक है उसको जेल भेजने से केवल आपने एसडीएम को बर्खास्त कर दिया गया। ऐसे लोगों को तो चौराहे के ऊपर खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए, या तत्काल उनको गिरफ्तार करके जेल भेज देना चाहिए। लेकिन आपको अभी नहीं लगता महाराज जी कि विश्व गुरु जी को इस समय बोलना चाहिए? विश्व गुरु जी इस समय चुप हैं, क्या उनका मौन जो है वो कहीं ना कहीं, क्या 125 करोड़ का जो विश्वास है, जो हिंदुओं की आस्थाओं का जो बार बार जिक्र होता रहता है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम तो हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे, जहां गौशालाओं में गाय तो रह सकती हैं, शायद उनका आगे आने वाले समय में मैं हमेशा जिक्र करता हूं कि आधार कार्ड भी बनेगा, लेकिन
बाहर से आए हुए जितने भी लोग हैं उनको एनआरसी सीए के जरिए रोका भी जाएगा, मकान भी बना करके खूबसूरत से दिए जाएंगे। मजाल है उसमें कोई कच्चे मकान नहीं, कोई झुग्गी वाला नहीं होगा, बाकायदा टाइल पड़ा होगा, क्योंकि उनका तो वोट चाहिए ही चाहिए। और इस देश में हमें ये भी दिखाना है कि हम बिल्कुल हिंदुओं के लिए समर्पित हैं। इस भावना के साथ में सरकारें काम कर रही हैं और जिस तरह से खड़ी होती है हम सब देखते आए हैं। सीए एनआरसी पर बहुत लंबे चौड़े बयान भी दिए गए, लेकिन वहीं इसी देश में इस देश के निवासियों को ही आक्रमणकारी और बाबर से बड़ी संज्ञाएं देकर करके जिस तरीके से हनन हो रहा है। दूसरा सवाल ये भी है साथ में कि जिस तरीके से पुलिस को जो ड्यूटी दी जाती है, पुलिसकर्मी को कहा जाता है कि अगर कोई मुसीबत में हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो अपराधी भी है तो भी आपका काम तो बचाना है, पहले उसको बचाइए, न्यायालय में प्रस्तुत कीजिए, अगर उसके खिलाफ कोई ऐसे गवाह या सबूत मिलते हैं तो उस पर कार्यवाही करेगा, लेकिन वो अदालती प्रक्रिया है, आप कुछ नहीं कर सकते उसके साथ में। लेकिन उसके बावजूद भी ये जघन्य कृत्य तो तभी भागे क्योंकि ये तो आतंक की मंशा से गए थे। तो इनके ऊपर 302 के साथ साथ में ये आतंक जो फैला है, जो हिंदू अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, ये भी तो एक प्रकार का आतंक है। तो क्या आतंक की धाराएं इन लोगों पर नहीं लगनी चाहिए? और आईएएस आईपीएस के एसोसिएशन अपने इन अधिकारियों पर एक्शन ले अपनी तरफ से या नहीं, ये पहली बार इतिहास में उनको कुछ करने की जरूरत है। और क्या बड़ी जांच के लिए सीबीआई के लिए जो है, क्या इनको मानना चाहिए या नहीं? देखिए, सबसे बड़ी विडंबना कह लीजिए कि इस कांड के होते ही सबसे पहले वहां के कप्तान और एडीजी का बयान है। उस बयान में उन दोनों लोगों ने जितने भी इसमें अपराधी हैं उन सबको बचाने का काम किया। दोनों लोगों ने अपने बयान में कहा कि उस महिला और बेटी ने अपने आप आग लगा ली, जबकि वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पुलिस ने दरवाजा तोड़ करके अधिकारी के अंदर गया, उसके बाद आग लगी और फिर बुलडोजर ने पूरा का पूरा छप्पर उनके ऊपर डाल दी। कहीं ना कहीं शासन की और प्रशासन की मंशा जो मुझे दिखाई दे रही है, वो इन लोगों को हर केस में बचाया जाता है कि कानपुर में अगर कोई केस हो गया है तो यहाँ से उठा करके उसका लखनऊ ट्रांसफर कर देते हैं, लखनऊ किया गया तो उसका अयोध्या कर दिया गया ताकि जनता भूल जाए। और अपने सनातन परंपरा के लोग जिन्हें हम लोग हिंदू के नाम से, अब हिंदू नाम तो भारतीय जनता पार्टी ने ही दिया और हिंदू मुस्लिम का जो कार्ड इन्होंने खेला वो भी भारतीय जनता पार्टी ने खेला, लेकिन जिस तरह से हिंदू राष्ट्र की बातें हो रही है, हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले कौन है? हमारे संत परंपरा के बागेश्वर धाम के महाराज जी जो है, जो अभी युवा हैं, उनके पीछे कम्युनिस्ट किस तरह से पड़े हुए हैं, वो तो मुखर होकर के हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। लेकिन इनका कोई भी बड़ा नेता, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे माननीय अपने प्रधानमंत्री जी हो, मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, किसी की तरफ से मैंने तो बयान अभी तक नहीं सुना कि हिंदू राष्ट्र की कल्पना करी जाए। ये तो केवल सत्ता, उन्होंने सामने एक पिक्चर बिल्कुल ओपन कर दी है कि ये भी सत्ता के लालच में ही हिंदू कार्ड खेल रहे हैं। और जब हिंदुओं की जान माल की बचाने की बारी आती है तो ये बचाने का प्रयास नहीं करते। जिस तरह से भी ये अग्निकांड हुआ है और जिस तरह से मोहन भागवत का बयान आया और उनका जो सम्मान जो बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से बढ़ता जा रहा, तो मुझे तो लग रहा है कहीं ना कहीं मुसलमानों का अंश इनके अंदर भी शामिल हो गया है और ये हिंदुओं से घृणा करने लगे हैं। अभी इन्होंने ब्राह्मणों को सारी जिम्मेदारी दे दी कि सारी घटनाओं में ब्राह्मण ही दोषी है और बाद में अपने बयान को बराबर करने के लिए ब्राह्मण वोट बैंक कहीं इधर उधर ना हो जाए तो इन्होंने कहा मैं उस ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा हूँ, वो दूसरे तरह के ब्राह्मण है। अरे ब्राह्मण तो ब्राह्मण होता है भाई, क्यों? लेकिन क्यों सवाल और है महाराज जी आपसे बड़ी विनम्रता से, पूरा देश ये देखता है कि सावरकर जी की बहुत बड़ी बड़ी प्रतिमा लगा करके सेवा की जाती है और बहुत बहुत कुछ किया जाता है। उन्होंने आजादी के लिए बहुत कुछ किया है, इसमें कोई दोहराय नहीं है। लेकिन बात जब उनके हिंदुत्व की आती है तो दो प्रश्न उठते हैं। एक तो वो ईश्वर में आस्था ही नहीं रखते थे, मतलब नास्तिक थे पूरी तरीके से। उनका हिंदुत्व तो था लेकिन वो नास्तिक हिंदू थे। एक नास्तिक व्यक्ति जो भगवान राम के अस्तित्व पर ही नहीं, अस्तित्व को ही नहीं मानता है, उस व्यक्ति की फोटो भगवान राम के साथ अगर लगाई जाए, भगवान कृष्ण के साथ लगाई जाए, तो क्या अपमान नहीं है भगवान का? क्या सनातन का अपमान नहीं है? जिस तरह से सावरकर की फोटो लगाई जाए और साफ साफ गूगल पर भी और उन्होंने अपनी किताबों में भी कहा है, भगवान शब्द से उनका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, वो नहीं मानते थे, नास्तिक हिंदू थे। अब सावरकर के हिंदुत्व में क्या भगवान होंगे या नहीं, कैसा हिंदू राष्ट्र होगा, आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि ऐसा नहीं है कि इस देश में जो है ईश्वर को न मानने वाले भी बहुत सारे संत हुए हैं।
बहुत लोग मानने वाले हुए हैं, किसी ने उनके सकारात्मक जो है स्वरूप को माना है, किसी ने निराकार को, किसी ने साकार को। लेकिन आप कैसे देखते हैं? जी। देखिए, एक सवाल मैं आपके चैनल के माध्यम से संघ वालों से पूछना जी। चाहता हूँ। जी। जब हमारे आराध्य श्री राम जी की, प्रभु श्री राम जी की बात आती है, तो ऐसा कोई भी प्रचारक मैंने आज तक नहीं देखा जिसने प्रभु श्री राम कहा हो या श्री राम कहा हो। उनके जी। वक्तव्य में हमेशा आया है कि हम राम की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे यहाँ राम आए थे। जब जब अपने अपने धर्म के, हमारे भगवान का सम्मान संघ वाले स्वयं नहीं कर रहे हैं, तो वे दूसरों को भी वही पाठ पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और जी। भाई देखिए, सावरकर कोई भगवान तो नहीं थे। उनके उनके साथ ईश्वर की फोटो लगा करके केवल केवल आप राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। इसके अलावा कोई मुझे दूसरा कोई उद्देश्य इनका नहीं दिखाई देता। लेकिन मोदी गाने जी, जो गाए जा रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये भी तो साथ में है कि आप जो राम को लाए हैं वो माल्या कब लाएंगे? बात जब सम्मान की आई कि सवर्ण सम्मान का भी तो तय हो जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि समाज में योगदान नहीं है, बलिदान उनका है। बाकी जातियों का, धर्मों का अगर बात जब आएगी तो उनका योगदान हो सकता है इस देश में, लेकिन बलिदान की अगर बात आती है तो वो सर्वोच्च बलिदान जो है किनका हुआ है और किन किन लोगों का हुआ है वो पूरा देश जानता है। धरती भी गवाह है, इतिहास भी गवाह है, स्वर्ण अक्षरों से नहीं खून की स्याही से लिखा गया है, क्योंकि सोने के अक्षरों से तो अय्यास लोगों का जो है वो इतिहास लिखा जाता है। अय्यास लोगों का खून से तो उनका लिखा जाता है जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, बलिदान दिया इस देश के लिए। उनके पास सोना नहीं था, लेकिन इस देश के लिए अगर कुछ देने को था तो अपनी जान थी जो उन्होंने दी। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि उनको कैसे आप देखते हैं? उनको तो आप लाना ही नहीं चाहते, उनको तो आप उठाना ही नहीं चाहते। आप भगवान पर, आपने जिस व्यक्ति ने धार्मिक पुस्तक जला दी, आप मुझे बताइए कि 75 वर्ष हो गए आजादी को, आजाद हुए, देश को आजाद हुए, क्या 75 वर्षों में कभी रामचरितमानस जलाई गई? जी, कभी जली नहीं है? सर, कम से कम इससे बेहतर तो उन सरकारों में हम सुरक्षित है। देखिए सर, इनके साथ इन्होंने जो सत्ता में जो प्रभु श्री राम जी के विरोधी रहे, जिन्होंने शुरू से विरोध किया मंदिर ना बनने के लिए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, मैं पार्टी का नाम नहीं लूंगा, कोई भी जी। पार्टी हो, चाहे गोली चलाने वाली पार्टी हो, चाहे मंदिर बनाने के लिए विरोध करने वाली पार्टी हो, जो काम वो शुरू से करते आ रहे थे, अपनी पार्टी में अपनी सरकार बनाने के लिए उन्हीं लोगों को ये पार्टी में लेते रहे। जब स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग जब यहाँ से निकल करके जाते हैं और उसके बाद रामचरितमानस जला देते हैं, जब तक ये भारतीय जनता पार्टी में थे, काम बहुत अच्छे थे, राम भगवान थे, लेकिन जैसे ही ये पार्टी छोड़ करके जाते हैं, तो ये हमारी रामचरितमानस की जो हमारी पुस्तक है, हमारा ग्रंथ है, हमारे पूज्य है, उसको ये फाड़ करके जलाने का प्रयास करते हैं, जलाते हैं। उसके बाद केवल उनको पकड़ करके गिरफ्तार किया जाता है, और अभी तक बड़े नेताओं की किसी की गिरफ्तारी तो होते नहीं देखी। जी। वो भी इधर से बातें कर रहे हैं, आप भी इधर से बातें कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और जब इनकी सरकार आई थी, आपने देखा होगा जातियों में बांटने का काम केवल समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा इन्होंने नहीं किया, इन्होंने भी किया। सरकार आते ही इन्होंने जो SC ST वाला कानून था उसको और कड़ा कर दिया, केवल नहीं, लेकिन इसलिए। सवाल ये भी उठता है कि इसी बुलडोजर पर बहुत सारे लोग खुश होते थे। लगता नहीं कि आपको ज्यादा फ्री हैंड कर दिए गए? क्योंकि हम लोग मुद्दे से जो है अलग हट करके चर्चा दूसरे शो में हम करेंगे, आपके साथ ही करेंगे, और हम उस पर भी आपके विचार जानना चाहेंगे। लेकिन साथ ही ये सवाल है कि कहीं ज्यादा हाथ तो नहीं खोल दिए गए? इन लोगों को कहीं ज्यादा राक्षस हैवान टाइप तो नहीं बना दिया गया? जो इनकी स्थिति देखने को मिली है, ये तो यही बताती है कि ये तो हैवान बन चुके हैं। ज्यादा किसी को ऐसा शक्तियां दे देना इतनी अपार कि वो व्यक्ति अपने अंदर के मानवता को, इंसानियत को ही खा जाए खुद ही, और उन शक्तियों का दुरुपयोग करने लगे। ये तो ताजा ताजा उदाहरण है, लेकिन इसके पहले क्या किया नहीं होगा? हजारों तो ऐसे केस आए हैं जिनमें निर्दोष लोगों के एनकाउंटर कर दिए गए, निर्दोष लोगों को मार दिया गया, और सरकारों ने उन पे सिर्फ लीपापोती की है, क्योंकि अपना सिस्टम बचाना है और जनता के बीच कहीं अविश्वास न पैदा हो जाए। लेकिन अविश्वास तो पैदा हो रहा है। इस वाले केस से भी खरीदने की कोशिश हो रही है, जारी है। 1 करोड़ ले लीजिए, बस जान की कीमत 1 करोड़ है, और हम कल को फिर मार देंगे। लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाते बनाते कहीं विश्व गुरु जी के पास सिर्फ गौशाला या फिर इनके बाहर वाले ही हिंदू ना बचे, क्योंकि असली वाले तो ये मारने में लगे हुए हैं।
SC ST से ये सोच रहे हैं कि इतना खतरनाक बयान तो मायावती वाला भी नहीं था, तिलक तराजू और तलवार, याद होगा आपको। याद जितना है। आजकल सवर्ण मांग रहा है, आज अधिकार सवर्ण मांगता है, तो इनको उनको पकड़ा दिया जाता है कि आप डरिए, आप डर अपने अंदर बिठाइए। मैं आपसे एक ईमानदारी से सवाल करना चाहता हूं, विनम्रता से पूछना भी आपसे चाह रहा हूं कि हमने डर चुनी है या सरकार चुनी है? जी, क्योंकि अगर हमने सरकार चुनी है तो डर कैसा, और हमने अगर डर चुना है तो फिर सरकार कैसी? जी, हम लोगों ने सरकार चुन करके ही डर को अपने करीब लिया है। हम लोगों को जो उम्मीद नहीं थी संत समुदाय को कि जिस तरह से हम लोगों ने इनके ऊपर विश्वास किया, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, कि ये सरकार आएगी, जी, हिंदुत्व के लिए काम करेगी, हिंदुओं की रक्षा करेगी, ब्राह्मणों की रक्षा करेगी, जितना भी सवर्ण है, जो असली वोटर है, वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में है। बाकी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, हर पार्टी में 2 4 6 8 बड़े पद पे बैठाए जाते हैं, वो वोट के लिए बैठाए जाते हैं। लेकिन जो वोटर है, सवर्ण वोटर, वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। और माननीय योगी जी हमारे संत समुदाय से हैं, और उनकी मंशा बिल्कुल साफ है कि अपराध को रोका जाए। उनके अपराध को रोकने का जो तरीका चला, जिस प्रकार से उन्होंने पूरे सिस्टम को छूट दे दी, पूरे प्रशासन को छूट दे दी, पुलिस विभाग को पूरी छूट दे दी, उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं और आम जनता उससे बड़ी त्रस्त हो रही है। अब कोई भी पदाधिकारी हो, कोई भी कार्यकर्ता हो, कोई भी पीड़ित हो, वो योगी जी तक तो नहीं पहुंच सकता। वो बार बार भागेगा। अगर अगर इंस्पेक्टर की शिकायत होगी तो सीओ के पास जाएगा, सीओ की शिकायत होगी कमिश्नर के पास जाएगा। वो मंत्री के पास जब जाता है तो मंत्री कहते भैया मेरी सुनी नहीं जाती, विधायक कहता मेरी सुनी नहीं जाती। तो आप बताइए जनता इसका रास्ता क्या निकाले? जिससे उम्मीद थी वही उम्मीद पर खरा नहीं उतर। स्थितियां बड़ी भयावह हो गई है, और कल की जो घटना हुई वो तो हृदय विदारक थी। जब मेरे जैसा व्यक्ति अपने आप को नहीं रोक पाया, और हमारे संत समुदाय से कानपुर में भी बड़े बड़े संत महात्मा थे, अयोध्या से केवल वही एक वहां पे पहुंचा था, नहीं बाकी तो वहां जो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग जा रहे थे वो केवल इस मामले में लिपा पोती करने के लिए जा रहे थे। एक संगठन इसमें हिंदुत्व समन्वय समिति थी, जो अपने कार्यकर्ताओं के साथ पूरे उत्साह के साथ और जोश के साथ गई थी कि नहीं, हम हमारे साथ दोनों को धरने पे बैठ गए, 4 घंटे बैठे रहे बिना भोजन पाए हुए। उनकी भी यही मांग थी कि न्याय मिलना चाहिए और अपराधियों को दंड मिले, उनको फांसी हो। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि कहीं इसमें फांसी मिलेगी या उनको बंद किया जाएगा। अभी तो केवल लोगों को जेल भेज करके खाना पूरी की जा रही है। और आगे मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक जी, उन्होंने जितनी भी वादे किए हैं दोनों लड़कों को नौकरी देने का, पेंशन देने का, पट्टा करने का, मकान देने का, ये सारी चीजें पूरी कर दे तो शायद उनका परिवार कुछ आगे चले। क्योंकि इनके बुलडोजर ने जिस तरह से उनका मकान पहले ध्वस्त किया, उसके बाद भी बेरहम, इतने ज्यादा बेरहम होता है शासन के लोग कि दोबारा बुलडोजर एक बेचारे की झोपड़ी थी सर छुपाने के लिए, वो भी गिरा दी। और सबसे बड़ा बंजर देखिए, वो माँ बेटी के साथ 50 बकरियां भी जल के मर गई। इस निर्दोष बकरियों का क्या दोष था बताइए हमको। इनकी तो बात आदमी कर रहा है, लेकिन वो बेजुबान जानवर। तो इस टाइम मैं तो ये समझ रहा हूँ कि बेजुबान जानवर और हिंदू दोनों बराबर हैं। ना उनकी सुनी जा रही, वो तो बेचारे मुंह से बोल नहीं सकते, लेकिन हिंदू बोलते हैं तो इनकी आवाज को दबाने का काम। अच्छा, जो विशाल है, जो आरोपी है, वो जमीन क्यों हटाना चाह रहा था? वो इसलिए हटाना चाह रहा था कि उसकी शिकायत पर 13 फरवरी को एसडीएम मेहता ने सरकारी जमीन पर कब्जे को पुलिस फोर्स के साथ हटाने का आदेश किया था। दरअसल विशाल दीक्षित चाहता था, बिका भी होगा क्योंकि इसको पैसा भी मिला होगा इसी एसडीएम को। ये आईएएस नहीं है, आईएएस के नाम पे कलंक है, और ऐसे लोग आईएएस हो ही नहीं सकते। विशाल दीक्षित चाहता था कि सड़क किनारे अगर यह सरकारी जमीन खाली हो जाएगी तो इसके ठीक पीछे का उसका खेत सड़क के सबसे नजदीक होगा और जिसकी कीमत बढ़ जाएगी। अशोक दीक्षित ने बहन के नाम करा दिया था पट्टा। वहीं दूसरी तरफ आरोपी बनाए गए दूसरे सिपाही लाल दीक्षित के परिवार से भी सरकारी जमीन को लेकर मनमुटाव था। दरअसल अशोक दीक्षित ने लेखपाल की मिली भगत से अपनी बहन के नाम इसी सरकारी जमीन को जो है बहन के नाम करवा दिया था। पट्टा तो करीब 10 साल पहले हुआ था, लेकिन अब अशोक अपनी बहन को बसाने के लिए सरकारी पट्टे पर निर्माण कराना चाहते, लेकिन इस सरकारी जमीन के बड़े हिस्से पर कृष्ण गोपाल के परिवार का कब्जा था।
तो बात ये आती है कि ये तो एक पारिवारिक मैटर था, इसको बैठ करके सुलझाया भी जा सकता था, लेकिन वहीं पुलिस ने पैसे लेकर के इस मैटर को जिस तरीके से ये दिखाया है, अपनी जो क्रूरता दिखाई है, उसको लेकर के शायद 2-4-6 दिन के बाद में समाचार भी आने बंद हो जाए, जो लोग बोल रहे हैं। क्योंकि योगी जी और अपने विश्व गुरु जी तो इसीलिए बयान नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं 4 से 10 दिन में मैटर हल हो जाएगा। जो उनके आसपास के स्क्रिप्ट राइटर हैं वो कह रहे हैं कि साहब आप इतनी जल्दबाजी न दिखाइए, हम आपके लिए एक स्क्रिप्ट तैयार करेंगे और फिर आप पढ़ेंगे, ये जो आपके भक्त हैं ये सब भूल जाएंगे, फिर उसके बीच में जो लड़ने वाले 2-4-6 हैं वो भी भुला देंगे, क्योंकि कोई ना कोई बड़ा मैटर बना देंगे उस चीज के सामने। और देखना ये जो घटनाक्रम हुआ है इसको भुलाने के लिए एक बहुत जल्द कोई बड़ा मैटर आने वाला है, कोई बड़ा, और ये भविष्यवाणी है। क्योंकि अब तो इनके घटनाक्रम देखते देखते हमें भी भविष्यवाणी करने की आदत सी हो गई, क्योंकि मालूम होता है आज जो घटनाक्रम आ रहा है वो हम भी तीसरे दिन उसको नहीं चला पाएंगे, क्योंकि उससे बड़ा भयानक होगा और बड़ा होगा। तो बात यह है कि साहब तो इस समय 2024 के कैंपेन में व्यस्त हैं, क्योंकि उनको सत्ता में आना है, उनका सिर्फ सत्ता निशाना है। क्योंकि वो उन्हें अगर इस युग का कहा जाए कुछ तो उन्हें क्या कहा जा सकता है? वो सहस्त्र बाहु हो सकते हैं, हजारों भुजाएं उनकी, हर तीर हर जगह छोड़ देते हैं, यूक्रेन ब्रिटेन दुनिया भर में। लेकिन बात यह है कि घर में आग लगी बस उसको नहीं बुझा पा रहे हैं, उस पर सांत्वना देने का या उस पर जो है उनको कुछ बोलने तक के लिए 2 शब्द नहीं है कि कम से कम यही परिवार को सांत्वना दे दें, 2 मिनट का मौन धारण कर लें उस बेटी के लिए, उस माँ के लिए। माँ बेटी के सम्मान की तो बात की जाती है, लेकिन यही पूरा पुलिस सिस्टम आतंकवादियों के तरीके माँ बहन की गाली गलौज करता रहता है। क्या माँ बहन की गाली गलौज पर प्रतिबंध कभी लगेगा या नहीं? क्या संतों को इसके खिलाफ आना चाहिए या नहीं? और मैं पूरी विनम्रता के साथ में आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि माँ बहन की गाली को क्या SC ST जैसे जो शब्द बोले जाते हैं क्या उससे विवश नहीं है ये माँ बहन की गाली? और इस पर क्या जेल, मैं तो कहता हूं आजीवन जेल हो जानी चाहिए अगर कोई प्रूफ दिखाए, और अधिकारियों पर तो खास तौर से। तो इसे बंद करने की आवश्यकता नहीं है, वही कार्यवाही आप कर सकते हैं किसी के ऊपर, चाहे पुलिस हो या प्रशासन। गाली देने की क्या आवश्यकता है? माँ बहन ने क्या बिगाड़ा है? माँ बहनों, कितनी माँ बहनें लड़ती हैं? जी देखिए, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जिस प्रकार से प्रशासन और शासन निरंकुश हो गया है, पुलिस से लेकर के जिलाधिकारी हो चाहे कमिश्नर हो, अब अभद्र भाषा का गालियों का उपयोग करने लगे हैं। जिस तरह से जब शासन प्रशासन जनता को गाली दे करके दबाने का प्रयास करेगा और उसके ऊपर सत्ता पक्ष के लोग कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करेंगे तो उनका मनोबल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुओं की एक नस पकड़ ली है कि ये 2-4 दिन में सारी चीजें भूल जाते हैं, भूलने की बीमारी है। और ये हकीकत है कि हिंदू आज अगर हमारे साथ कोई कांड हो गया है, अभी 2 माँ बेटी बेचारी गई है, अभी 4-6 दिन में उनके गांव के आसपास के लोग सब भूल जाएंगे, लेकिन वो पीड़ित परिवार आजीवन नहीं भूल सकता। जिस तरह से इन्होंने किया, अब SC ST वाली बात पे जैसे मुकदमे लिख जाते हैं केवल जाति सूचक शब्दों के लिए। अब एक चीज ये बताइए, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, जाति सूचक शब्दों के प्रयोग केवल इसी के लिए? हम लोगों को जब आदमी कहता है, ब्राह्मणों को आप शब्द कहता है, तब जाति सूचक नहीं होता कि ब्राह्मण तुम्हारे लिए तो ये है, ठाकुर तुम्हारे लिए तो ये है। शब्दों का इस्तेमाल, मैं आपके चैनल पे उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन आपने भी ये सुना है और जनता भी सुनती रहती है। तो जाति सूचक शब्द केवल SC ST के लिए थे। मेरा आपके चैनल के माध्यम फिर मोहन भागवत जो है जी, मोहन भागवत अपनी रोटियां नहीं सेक पाएंगे ना, क्योंकि उन्होंने कभी संगठन बनाया तो था ही नहीं। RSS तो उनको बना बनाया मिल गया है। अब इतनी बड़ी अगर सेना का किसी को संचालन मिल जाए तो वो वही कहते हैं ना कि बंदर के हाथ जो है अगर बटेर लग जाए, ठीक है, तो शायद ऐसा कुछ कहा जाता है, कहावत है। तो वो उनके हाथ तो ऐसा लगा है कि उनको समाये नहीं आ रहा है। मस्जिद और चर्च से तो साहब को फुर्सत ही नहीं है मोहन भागवत को, न मोहन का ज्ञान है और न भागवत का ज्ञान है। कभी अगर पढ़ लिए होते तो उनको 14वें अध्याय के श्लोक नंबर शायद 2 में उनको ये पता चल जाता कि यहाँ ये लिखा है, ईश्वर ने साफ साफ कहा है कि वर्ण व्यवस्था तो हमने निर्माण की है, इसमें पंडितों का कहाँ रोल आता है? हमने ब्राह्मणों की भी वर्ण व्यवस्था का हमने निर्माण किया है, हमने बनाया है। तो श्रीमद् भगवत गीता तो ईश्वर के द्वारा बोली गई
जो है भागवत गीता है। अब उसमें पंडित कहाँ से आ गए? भागवत जी की भागवत पता नहीं है किसने लिखी है, लेकिन कैसे उन्होंने पढ़ ली। लेकिन मैं यकीन से कहता हूं कि सावरकर ने जरूर कोई ना कोई गीता ऐसी छोड़ी है। नहीं, मैं ये दावे से कहता हूं कि सावरकर जी ने कोई ना कोई ऐसी गीता जरूर लिखी होगी जिसमें शायद, क्योंकि नास्तिक तो थे ही, उसमें शायद ऐसा कुछ जिक्र कर दिया होगा, ये पंडितों की जो है बनाई हुई है, क्योंकि वही पहले थे जिन्होंने मंदिरों में दलित को पहला पुजारी बनाया। बात पुजारी बनाने की नहीं है, बात आस्था की है। अगर ईश्वर से किसी जाति को आस्था ही नहीं है, किसी धर्म को आस्था ही नहीं है, तो उसको चाहे पुजारी बना दो या फिर उसके ऊपर पूरा मंदिर ही रख दो, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। वो घंटा बजाने से कोई पुजारी नहीं हो जाता। पुजारी वो है जो ईश्वर को समझे, जो ईश्वर को जाने, जो ईश्वर को माने, वो होता है पुजारी। चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो। मैं तो अपनी भाषा में इतना समझता हूँ, एक व्यक्ति कह रहा है मैं तो भगवान को तब मानूंगा जब आप मुझे पुजारी बनाएंगे, तो इस शर्त पर आप ईश्वर को मानेंगे, तो फिर पुजारी बनने की योग्यता क्या है उसको पहले समझना तो लोगों को पड़ेगा ना। लोग कह रहे हैं इस देश में कि हमको ब्राह्मण बनना है। अब आप मुझे दो सवालों के आप जवाब देना। हालांकि बहुत सारी चीजों को मैंने पढ़ा है। बाई कास्ट जो है, मोदी जी क्या है? ओबीसी है। लेकिन बाई कर्मा, ठीक है, भाई कर्मा जो है वो क्षत्रिय हैं, राजपूत का क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे हैं। अगर हम बात करें जो है सोनिया गांधी जी की, तो वाई कास्ट ओबीसी, लेकिन धर्म का पालन कर रहे हैं, वाई कर्मा ब्राह्मण है। क्योंकि किसी पार्टी की अध्यक्षा है, राजनेता हैं, जो ब्राह्मणों के कार्य हैं वो कर रही हैं। अंबेडकर साहब वाई कास्ट एसटी थे, एसटी और बाई कर्मा अगर उनको देखा जाए तो ब्राह्मण थे, क्योंकि उन्होंने संविधान लिखा, लेखन का कार्य सदैव से। तो ब्राह्मण वाला जो कर्म है अगर कोई उसको कर रहा है तो वो जाति से। अब जो भारतीय फौज है वो पूरी क्षत्रिय परंपरा पर आधारित है। अगर किसी को राजपूत बनने का शौक है, क्षत्रिय बनने का शौक है, तो आप आर्मी ज्वाइन कर लीजिए, आप बाई कर्मा राजपूत हो जाएंगे, क्षत्रिय हो जाएंगे, सर्टिफिकेट देता है हमारा संत समाज। लेकिन साथ ही दूसरा ये भी आता है कि हमारे यहाँ जैसे संविधान में संशोधन करने के लिए कमेटी की जरूरत होती है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है, उसी तरह से संत समाज की सहमति से शंकराचार्य चाहें तो किसी भी शास्त्र में या किसी में संशोधन कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। ये भी हमने चर्चा की। लेकिन हमारे शंकराचार्य तो बागेश्वर धाम सरकार से लड़ने से फुर्सत नहीं है, कहते ताल ठोक लो लेकिन आ जाओ, हम तो तुम्हारा ये निकाल देंगे। शंकराचार्य को तो साक्षात शंकर के अंश का माना गया है और कहा गया है कि यही तो हमारे धर्म गुरु हैं, यही तो हमारे भाग्य विधाता हैं। बच्चा जब भ्रूण बनता है उसी समय से वो उसके धर्म गुरु जो हमारे होते हैं सनातन के, वो हमारे शंकराचार्य होते हैं। हमें अलग से धर्म गुरु करने की या बनाने की गुरु की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन हमारे शंकराचार्य जिस तरफ जा रहे हैं, जिस दिशा में, छोटा सा काम शंकराचार्य का था। और पूरी विनम्रता के साथ, माफी के साथ ये चाहता हूं कि अगर मैं गलत बोल जाऊं तो आप मुझे टोक सकते हैं और रोक सकते हैं। जिस समय बयान स्वामी प्रसाद मौर्य का आया था, जिस समय बयान शिक्षा मंत्री का आया था, पहला बयान कि ये जो है इस तरह से है, तो मुझे लग रहा है कि शंकराचार्य को उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी और ताल ठोक के कहना चाहिए था, एजुकेशन मिनिस्टर साहब चुनौती दे रहा हूं लीगल नोटिस के साथ में, आपको शास्त्रार्थ करना पड़ेगा या आप अपनी टीम लेकर के आओ। हम 10 बच्चे आपको देंगे, उनमें किसी एक को चुनकर के उसके साथ अगर आपने शास्त्रार्थ में उसको आपने सिद्ध कर दिया कि ये वाली लाइन जो है वो गलत लिखी है, तो हम इसको सहर्ष स्वीकार करके इसको हटा लेंगे। लेकिन अगर आप शास्त्रार्थ में सिद्ध नहीं हो पाए, कहीं मंडन मिश्र के साथ में शास्त्रार्थ किया होगा अंतिम वाला शंकराचार्य जी ने, उसके बाद तो किसी शंकराचार्य ने किया नहीं। क्या शास्त्रार्थ पर इनके क्षमता पर प्रश्न नहीं उठता? जो काम था, धर्मगुरु 10-20 बुला लेते, उनको बिठा देते, उनसे कहते कि ये हमारे जो है शिष्य हैं, इनमें से आप किसी को भी चुन लीजिए, आप चाहे खुद शास्त्रार्थ कर लीजिए या आप अपनी पूरी टीम सहित शास्त्रार्थ कर लो। हमारा एक बच्चा और शिक्षा मंत्री जी आपके सब बच्चे जितने भी आपके ज्ञानी हों, 5, 10, 20, और ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव चलेगी मीडिया पर। अगर इसको स्वीकार नहीं है तो आपको इस पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा, या तो इस निंदा कानून बनेगा, नहीं तो हम जो है संसद सत्र क्या हम कुछ चलने नहीं देंगे। तो ये भी तो एक तरीका हो सकता था शांतिपूर्ण का। तो जो शंकराचार्य का कार्य जो है कि धर्म गुरु बिठा करके शास्त्रार्थ करने की चुनौती देना, अगर वो पहली बार अगर एजुकेशन मिनिस्टर को दे दी होती, आपको लग रहा है कि
जो शंकराचार्य का काम है, जो धर्म गुरुओं का काम है, वो क्या सही दिशा में जा रहा है? जो उनके कार्य हैं, अगर वो इन चीजों को चुनौती देते तो कैसा रहता है? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि संत महात्माओं से मैं तो बहुत छोटा सा एक सेवक हूँ संत समाज का, लेकिन जो हमारे शंकराचार्य हैं बहुत ही विद्वान हैं, लेकिन वो किस प्रकार की बात कर रहे हैं ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। वे अपने ही धर्म के लोगों के खिलाफ बोलना चालू कर देते हैं, चाहे वो बागेश्वर धाम वाले हो महाराज जी, वो तो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। जी लेकिन अब समस्याएं बड़ी विकट होती जा रही है कि संतों को भी राजनीति में घसीटा जा रहा है, जबकि संत महात्माओं को दूर रहना चाहिए। और जो संघ की शुरू से कार्यशैली रही कि हिंदुओं को बिल्कुल एकत्र दूर रहना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि राजनीति से दूर रहना चाहिए, लेकिन हमने तो ये प्रश्न मैंने आपसे एक ही प्रश्न किया कि शंकराचार्य जी को धर्म से, राजनीति से दूर रहना चाहिए, लेकिन एक चुनौती ये भी तो है कि राजनीति को भी तो धर्म से दूर रहना चाहिए। इस चीज के लिए शास्त्रार्थ करने के लिए क्या उनको चुनौती देनी चाहिए थी या नहीं? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता, पूरा देश देख लेता कि ये जो चर्चा हुई है ये बिल्कुल किस तरह से हुई है। उसमें जज बना दिए जाते, कौन जज करेगा इस चीज को? वो भी धर्म गुरु आ जाते, अन्य धर्मों के भी आ जाते, अगर उनको ये लगता तो वो भी बैठ के यहाँ पर कर लेते। हालांकि उनको जरूरत नहीं थी, वो अपने वाले आचार्य जो उनके जो हैं उनको वो लेकर के आते, अपने साथ में लेकर के आते, उनको जज बना लेते, वो खुद तय कर लेते कि क्या सही है क्या गलत है। तो संशोधन भी किया जा सकता था। कुछ चीजों पर चर्चाएं तो आवश्यक है ना। मैं तो ये चाहता हूं कि देश में आप जो है चीजें, जिन चीजों के लिए संतों ने चुना, आह्वान किया और जिस चीज के लिए मोदी जी को लाए और सोचा कि विश्व गुरु हम बनाएंगे, तो विश्व गुरु में ऐसी क्या खामियां हैं जो हम आज दूसरी दिशा की तरफ जा रहे हैं लेकिन अपने सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं? ब्राह्मण हत्या हो गई है, क्या इस हत्या पर शंकराचार्य का एक कथन नहीं आया होगा? क्या कानों तक ये आवाज नहीं पहुंची होगी? जब दुनिया के कोने कोने में पहुंच चुकी है, एक बयान नहीं आया ब्रह्म हत्या पर। और हम तो कन्या को देवी का रूप और हर माँ को स्वरूप मानते हैं। ऐसे में क्या इनका बयान बहुत जरूरी था या नहीं? विश्व गुरु जी के पास समय नहीं हुआ होगा, लेकिन क्या इनके पास भी समय नहीं था? इनको तो इस हत्या पर बोलना चाहिए था कि ब्रह्म हत्या हुई है। तो धार्मिक जब भी अपवाद बढ़ते हैं तो आप कुछ तय ही नहीं करते, गाइडलाइन आपने तय ही नहीं की। समय के साथ अगर आप बदलेंगे नहीं, खुद को, शास्त्रों को नहीं बदलेंगे, चीजों को नहीं बदलेंगे, मैं बदलने की कुछ अंतर नहीं कह रहा हूँ, समाज का एक जो सिस्टम है उसको तो बदलने की जरूरत है ना। जैसे नोकिया अपने आप को बदल नहीं पाया एंड्रॉयड में और वो खत्म हो गया मार्केट से, हम सब जानते हैं, क्योंकि उसने कहा कि हम बदलेंगे नहीं, हम तो ऐसे ही रहेंगे, हम तो ऐसे ही चलेंगे। तो लगता नहीं कि धीरे धीरे फिर जो है ये परंपरा क्यों खत्म होती जा रही है? नोकिया की तरह डटे पड़े हैं हम, पुराने हैं, हमारी विश्वसनीयता बहुत है, लेकिन उसके साथ क्या लेटेस्ट जो है वर्जन वो जरूरी है अपडेट उसमें होना या नहीं? उसको कैसे आप देखिए, सबसे पहला प्रतिक्रिया तो सबसे पहली प्रतिक्रिया तो हमारे शंकराचार्य जी की तरफ से ही आनी चाहिए और इसका विरोध होना चाहिए था, जिस तरह से निर्मम हत्या करी गई। और जिस तरह से आपने शास्त्रार्थ की बात करी तो बिल्कुल शास्त्रार्थ होना चाहिए। जिस तरह से हमारे ग्रंथों के ऊपर सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं, अर्थ का अनर्थ किया जा रहा है, तो जो लोग अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं उनको बुला करके और समाज के बीच में बैठा करके बहुत ही अच्छा आपने संशोधन करने के लिए बताया, संशोधन के लिए बहुत अच्छी चीज आपने बताई। लेकिन शास्त्रार्थ के लिए कोई भी तैयार नहीं होगा, क्योंकि राजनेताओं में लेकिन एक चुनौती, या तो माफी मांगे या शास्त्रार्थ, उसमें एक ही चीज रख दी है। उसमें हमें उनसे नहीं पूछना है, या तो धर्म पर बोले नहीं, अगर उन्होंने बोला है शास्त्रार्थ करना ही पड़ेगा, नहीं तो कान पकड़ के माफी मांगने की क्षमता जो है होनी चाहिए ना संत समाज के अंदर। जूतों की माला ले जाओ, पहनाओ उनको। ऐसे लोगों के लिए यही चीज है, या तो शास्त्रार्थ स्वीकार करो, क्योंकि रजाई के अंदर मुंह डाल करके जो फटाफट टाइपिंग जो चलती है, काश इन अंगूठों को लग रहा है कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य की बजाय इन लोगों से मांग लिए होते जो इतने बड़े बड़े विद्वान बने बैठते हैं। रजाई के अंदर घुस करके जो विद्वता दिखाते हैं वो शास्त्रार्थ करने के लिए क्यों तैयार नहीं होंगे? पूरे देश का मीडिया होगा कि साहब आप 1000 लोगों को बेवकूफ अपने बना रहे हो, अब पूरे देश में संविधान की शपथ लेकर के जो आप रूल तोड़ रहे हैं उसके लिए तो करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर भुगतना पड़ेगा। तो उसके लिए भी तो अपनी तैयारी तो करें कि अगर कोई ऐसा करता है तो ऐसा। मैं वही तो बात कर रहा हूं, आपका अपना संविधान क्या है? हर किसी ने अपना बनाया है कि अगर आपने ऐसा बोला तो सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। अरे कुछ तो आप बोलिए, कम से कम इन लोगों को ये तो बोलना चाहिए कि आप शास्त्रार्थ करिए, लड़िए, कुछ
मतलब कुछ तो ऐसा करो। मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन अहिंसात्मक रूप से भी तो लड़ा जा सकता है ना। उनकी गाइडलाइन तय है कि आपने ये बोला तो सरतन से जुदा, इसमें हम सहन नहीं करेंगे। तो आप भी, आपकी अपनी गाइडलाइन क्या है, आपने अपना खुद में क्या बदला है, कुछ बदलने की क्या मंशा होनी नहीं चाहिए? और उस पर चर्चा क्या धर्म गुरु आप जैसे सभी संतों के साथ में मिलकर के चर्चा होनी नहीं चाहिए? जी बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए। और इसमें शंकराचार्य जी, जो कि हमारे 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 संप्रदाय में, सनातन धर्म में साक्षात शंकर जी का, शिव जी का अवतार कहे गए हैं, उनको इस पे तो अपनी ऐसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए कि सभी संत समाज एक मंच पे आकर के इसका विरोध करे। और कानून की जिस तरह से सरिया पे एक कानून इन्होंने अपना बना लिया है, उसी तरीके से सनातन धर्म पे भी एक कानून बनना चाहिए। इसकी लड़ाई के लिए आगे आना चाहिए। लेकिन अपने अपने धर्म के लिए तो ये लड़ सकते हैं, बागेश्वर धाम के लिए तो उंगली उठा सकते हैं, लेकिन जिस तरह से इस टाइम बुलडोजर बाबा चल रहे हैं, उस पर इनकी प्रतिक्रिया आज तक नहीं आई। मेरा सभी संत समाज से निवेदन है कि एक मंच पे आकर के अपने धर्म के लिए भी एक कानून बनाने की मांग करें। जब हमारा धर्म सुरक्षित होगा तभी सनातन सुरक्षित होगा। जब सनातन सुरक्षित होगा तब देश 2024 में बीजेपी का अंत, बीजेपी वाले सारे हिंदू स्वार्थी और नकली हिंदू सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप 2024 की जो लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के सामने आ रही है, उसमें हमारे संत समाज को सबसे पहले मुखर होकर के अपनी मांगों के साथ खड़े होना चाहिए। और हमारे सनातन धर्मावलंबियों को अपनी जाति पाति छोड़ करके एक सनातनी होने के नाते, चाहे वो एसटी हो, ओबीसी हो, चाहे सवर्ण हो, इनको सबको एक मंच पे आकर के, हमारे संत समाज में जो एक बार चोला ओढ़ लेता है, तिलक स्वरूप हो जाता है, भगवान की शरणागति ले लेता है, तो उसका कोई जो दर्शक है हमारे, वो अपने सवाल भी लिख करके भेज सकते हैं। उनके नाम और फोटो के साथ में उनका सवाल भी चलाया जाएगा। ये जरूरी है कि आप देखने के साथ साथ में आप चीजों को सपोर्ट भी करें और आप सवाल पूछें। हमारे साथ में जो संत महेंद्र दास महाराज जी बैठे हैं, तो उनसे भी आपके सवाल हम पहुंचाएंगे। शायद कुछ ऐसे सवाल जो हम शायद चर्चा में भूल जाए, लेकिन आपके सवाल करने से वो सवाल जरूरी है कि सत्ता तक जाए। क्योंकि सिंहासन को कभी इंकलाब की भाषा पसंद नहीं आती है, न सरकारों को पसंद आती है, लेकिन इंकलाब उठाना पड़ता है, इंकलाब करना पड़ता है। और ये मुहिम है, ये वक्त है कि सरकारें कोई भी हों, वो कभी अपने खिलाफ पसंद नहीं करती हैं, लेकिन उनकी हम पसंद के लिए नहीं बैठे हैं। हम देश में जो कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। और आज का दौर ऐसा है कि ऐसे में आवाज एक दूसरे का हाथ थाम के चलने की जरूरत है। एक दूसरे का हाथ थामने की जरूरत अगर न रही तो ये जो फूट डालो राज करो जो अंग्रेजों के जमाने में था, वो कुछ नया नहीं है, वो अभी भी जारी है। जी कंटिन्यू प्लीज महाराज जी। देखिए, इसमें एक मंच पे आना पड़ेगा सभी हम तो किसी भी ओबीसी या एसटी एसटी या सवर्ण की बात नहीं करते हैं, हम तो सनातन की बात करते हैं। और हमारे सनातन परंपरा से जुड़े हुए जो भी इस धरती के ऊपर जन्मा है, वो सभी सनातनी है। और हम पूरे सनातन को एक होकर के एक मुखर आवाज बननी होगी, एक साथ हम लोगों को आवाज उठानी होगी। नहीं, जिस तरह से देश के टुकड़े होते जा रहे हैं, पाकिस्तान बांग्लादेश बनते चले जा रहे हैं, आने वाले समय में जिस तरह से दूसरे संप्रदाय की आबादी बढ़ रही है, उसी से एक विभाजन और होगा। उस विभाजन को हम कभी रोक नहीं पाएंगे। इसलिए संत समाज से लेकर के सभी सनातनियों को एक होना चाहिए। और यदि जिस तरह से मोहन भागवत बयान ब्राह्मणों के खिलाफ दे रहे हैं, तो मैं एक बार अपने योगी जो कि हमारे संत समाज से आ रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से एक छोटा सा सवाल उनको उन तक पहुंचाना चाहता हूँ कि अगर सवर्णों को इस देश के अंदर रहने का अधिकार नहीं है, तो इस देश में जहां भी बंजर भूमि हो, वहां पे एक टुकड़ा हमको दे दे और हमको वहां भेजने की तैयारी कर दे, ताकि हम लोग वहां जाकर के अपना एक झोपड़ी बना करके अलग रह सके। इस तरह की जो नस्ल हत्या हो रही है, उस हत्या से हमारे सवर्ण समाज के लोग बच सकें। लेकिन साथ ही क्या मोहन भागवत को, क्योंकि एक बहुत अहम सवाल तो मैं भूल ही गया था, जो अभी सवाल एक कर रहे हैं कि आपने मोहन भागवत को तो चुनौती की बात ही नहीं की है। तो हमारे जो दर्शक लिख रहे हैं कि उसमें क्या ये चुनौती भी शंकराचार्य जी को करनी चाहिए थी या नहीं, क्योंकि शायद शंकराचार्य जी को ये लग रहा हो, हालांकि ऐसा मुझे नहीं बोलना चाहिए और ना मैं ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन क्षमा के साथ में ये भी मुझे बोलना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जिस धर्म से आता हूँ उसमें मौन रहना सिखाया नहीं गया है। और मैं हमेशा प्रखर बोलता हूँ, क्योंकि मैं गुरुओं के बीच में पला बड़ा हूँ, तो उन्होंने मुझे सदैव ये कहा है कि आप कभी भी
आपका नाम केशव है तो आप रुकना कभी नहीं, आप गलत को गलत और सही को सही कहना। और मैं आज तक सत्ताओं के पक्ष का नहीं हो पाया, क्योंकि मैं किसी का पुत्र नहीं बनना चाहता, ना उनका वंशज बनना चाहता हूँ, ना उनकी तरह बनना चाहता हूँ, मुझे बनने की आवश्यकता ही नहीं है। हमारे भगवान इतने हैं, हम तो कहते हैं 33 कोटि हैं, दो चार और आ जाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वजह ये है कि सिर्फ रिश्ता इस वजह से हो कि खून एक जैसा है। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि खून तो जानवरों का भी लाल है, अगर किसी का कम पड़े तो क्या किसी जानवर का खून चढ़ा दिया जाता है? तो इंसान इंसान में भी जो जानवर होते जा रहे हैं। लेकिन साथ ही सवाल ये है कि धर्म गुरुओं को आगे आकर के एक बार चुनौती तो बनती है मोहन भागवत जी के साथ में, क्योंकि जैसा नाम है वैसा गुण भी होता है, तो एक बार तो टेस्ट बनता है या नहीं? मैं इस पर आपकी राय जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि अभी तक कहीं ना कहीं कुंठित हैं आरएसएस के अंदर के लोग भी, और वो चाहते हैं कि एक बार तो कम से कम शास्त्रार्थ हो जाए, कम से कम पता तो चले कि भागवत जी को भागवत का ज्ञान है या नहीं है। मोहन शब्द लगाते हैं तो बांसुरी चलाते हैं कि सुदर्शन उठाते हैं, तो ये भी कम से कम शास्त्रार्थ हो जाएगा और ये भी पता चल जाएगा। क्योंकि नागपुर में ही बेइज्जत हो जाते हैं बागेश्वर धाम सरकार, वहां की सरकार, वहां का पुलिस जो है वो एफआईआर भी वापस ले लेता है, लेकिन आरएसएस के चीफ को अपनी नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा था, उनको कुछ दिखाई नहीं देता है। कहा जाता है ना दीपक तले अंधेरा, तो बागेश्वर धाम सरकार नागपुर के ऐसे इतने बड़े हेड ऑफिस में वहीं से बेइज्जत इनको किया जाता था पूरे देश में, और वो ये कुछ बोल नहीं पाए। कैसा हेड ऑफिस, मुझे लग रहा है कहीं पाताल लोक में तो नहीं था कि वहां तक आवाज ही नहीं पहुंच रही हो। जी देखिए, बागेश्वर धाम की जहाँ तक बात है, वो स्थान जी बालाजी सरकार का स्थान है। बालाजी सरकार की अपनी अलग महिमा है, और जी उनकी वहाँ पे जो जिस तरह से उनका, जो आप बता रहे हैं कि उनका अपमान किया गया, ये भी बड़ा दुखद है। और इस बात को लेकर के हमारे जो बड़े बड़े शंकराचार्य हैं, धर्मगुरु हमारे जो हैं, उनको इसमें आपत्ति जतानी चाहिए थी। और रही बात मोहन भागवत की, तो मोहन भागवत संघ के प्रमुख हो सकते हैं, लेकिन हमारे शंकराचार्य जी, हमारे रामानंदाचार्य जी, इनके समक्ष, इनके आसन के बराबर पे बैठने का इनका कोई अधिकार नहीं है, और ना ही ये इतने बिल्कुल। काबिल है कि इनको बताया जाए। आज मोहन भागवत की स्थिति तो हमें लगता है कि कांग्रेस के पप्पू जैसी हो रही है, कि कभी भी कोई भी बयान दे देते हैं, तो अब हम लोग इनको पप्पू के रूप में देख रहे हैं। नहीं, लेकिन एक कुछ लोग मानते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी परंपरा है, क्योंकि विश्व में हर सनातनी के इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि सनातन ही धर्म है। जिस प्रकार से इस्लाम के फॉलोअर्स को मुसलमान कहा जाता है, खालसा पंथ के फॉलोअर्स को, खालसा के अनुयायियों को सिख कहा जाता है। सिख धर्म तो नहीं है, धर्म तो खालसा है। बौद्ध धर्म के उनको जो है उनको बौद्धिस्ट बोलते हैं। उसके बाद में हम जो क्रिश्चियन धर्म है, जो 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 उनका धर्म है वो तो क्रिश्चियन है ना, ईसाई धर्म तो नहीं है, लेकिन क्रिश्चियन के जो फॉलोअर हैं, जो अनुयायी हैं, उनको ईसाई कहा जाता है। ठीक, इसी तरह से जो धर्म है वो तो सनातन है, उनके फॉलोअर्स को हिंदू कहा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि वो उनके फॉलोअर हैं, वो उनके अनुयायी हैं, तो एक नाम नया मिलेगा, सनातनी बोलो या हिंदू। ठीक है, तो वो ये हो सकता है। लेकिन आज तक किसी ने आवाज ही नहीं उठाई कि इस नाम को, तुर्की ने अपने नाम को तुर्कियों कर लिया, बदल लिया, क्योंकि तुर्की का मतलब बेवकूफ होता है। हमने अभी तक इंडिया शब्द जो अंग्रेजों ने रखा था इस देश का, वो अभी तक बदल करके आजाद हिंद नहीं रख पाए हम। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अंतिम मिशन था, वो हम इस देश में कर नहीं पाए, और पता नहीं आने वाले कितने वर्षों तक हम ये इंडिया नाम, क्योंकि शहरों के तो नाम बदल रहे हैं, भारत का नाम जो है, भारत कब होगा, उसको अपना नाम कब मिलेगा, अपनी पहचान कब मिलेगी, और गुलाम नामी कब तक हमें झेलना पड़ेगा। ये ठीक वैसे ही लग रहा है कि हम बेवकूफ हैं। इंडियन का मतलब ही यही लगता है, क्योंकि एक दौर था जब एक वर्ग इंडियन था और एक वर्ग हिंदुस्तानी था। तो इंडियन जो था वो मौज में था, लेकिन हिंदुस्तानी बहुत दुखी था। तो इंडियन और हिंदुस्तानी में यही अंतर है, और वो अंतर आज भी बरकरार है, वो अंतर कहीं गया नहीं है। जो क्रांतिकारियों से प्रेम करते हैं वो आज भी हिंदुस्तान और भारत माता की जय बोलने में बेहिचक शर्माते नहीं है। हम वो ये खिलाते हैं, इस वजह से हम नहीं बोल पा रहे हैं। साथ ही आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि कोई अपील आप करना चाहेंगे योगी सरकार से या मोदी सरकार से इस विषय पर, खूनी बुलडोजर का जो अत्याचार है ये आगे न हो पाए? जी आवाज करते एक बार फिर से दोबारा दोहराए। जी, कोई अपील करना चाहेंगे आप संत समाज से, हिंदू संगठनों से?
इस विषय पर मैं हिंदू संगठनों से जिस तरह से निर्मम हत्याकांड अभी हुआ है बुलडोजर के द्वारा, मैं सभी संगठनों से, जितने भी हिंदू संगठन हैं, उनसे केवल यही आग्रह करूंगा कि राजनीति से दूर रह कर लोगों को आईना दिखाने का काम करें और अपनी ताकत का एहसास दिलाएं कि जो हिंदू संगठन और हिंदुओं की वजह से आपकी सरकार बनी है, उस सरकार को गिराने में और उस सरकार को बनाने में हिंदू संगठनों से लेकर सनातन परम के साधु सन्यासी, चाहे वो शंकराचार्य जी हो, चाहे हमारे रामानंदी हो, चाहे नागा साधु हो, जो भी हमारा साधु समाज है या संगठन है, इन सभी लोगों को एक मंच पे आके अपनी ताकत दिखानी होगी और भारतीय जनता पार्टी को ये बताना होगा कि आपके कहने से या आपके तरीके से देश नहीं चलेगा। देश को राम राज्य पे आप लाना चाहते हैं तो पहले कभी श्री राम जी ने क्या क्या अपने देश के लिए किया, सनातन परंपरा के लिए क्या किया, साधुओं के लिए क्या किया, और धर्म को जब उन्होंने कभी बांटा नहीं तो इस राम राज्य की परिकल्पना का दृश्य दिखाने वाली भारतीय जनता पार्टी कैसे दिखा सकती है? या तो राम जी के पद चिन्हों पे चले या अपना स्पष्ट करे मत कि हमको सत्ता चाहिए, इसलिए हम लोगों का वोट चाहते हैं। तो मेरा केवल संगठनों से और अपने संत समाज से निवेदन है कि अपनी ताकत को सरकार के सामने प्रस्तुत करें, उनके सामने गिड़गिड़ाने का या हाथ जोड़ करके खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। जनता से सत्ता है, सत्ता से जनता नहीं। जी, ओके, बहुत बहुत आभार, आप जुड़े और आपने जो है इस विषय पर जो है चर्चा की, और आप जो है बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि हमेशा आप समाज के लिए खड़े होते हैं। तो आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत अभिनंदन कि आपने जुड़ के बातचीत की। जी।